अगर हम पाम रीडिंग की बात करें तो क्या हाथ की रेखाएं देख के आप किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, या क्या इनकी ये रेखाएं बताती हैं कि हम आगे चल के भविष्य में कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा हम परफॉर्म करेंगे और क्या बनेंगे? देख, लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे ये जो ब्रेन लाइन है, हम्म। ठीक है, ब्रेन लाइन जो होता है, ब्रेन लाइन यहाँ से आएंगे, आके ये नीचे साइड में थोड़ा सा कर्व हो जाए, दिखा दीजिए ठीक है, कैमरे पे। नीचे से थोड़ा कर्व हो जाए, ठीक जी। है यार, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाए, जी। तो इस आदमी का कौन सा पेयर है जो एंटी पेयर होगा, हम्म। ठीक है। जैसे आप किसी का एंटी मतलब 18 है या 81 है, ठीक है, उनका देखना 26 जिनका है उनका देखना, जो भी मतलब लेडीज है उनको तो बोलूँगा आपके पास 26 कंपाउंड वाला नंबर नहीं, मतलब कंपेयर जो पेयर है उस पेयर वाला नंबर आपके पास होना नहीं चाहिए। देखना जिनका है उनका पास उनका मदर इन लोग के साथ मतलब अनबन लगा ही रहता है, एंटी रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेंगे। लेकिन अब फ्लैट सिस्टम आ गया, कोठियाँ आ गई हैं, अब लोग अपने घर में ही टॉयलेट बना देते हैं। तो आपके हिसाब से वास्तु क्या है और वास्तु की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है? ये सही आना चाहिए। ओके। इतना कुछ देख लिया, बहुत बहुत है, नहीं तो पूरा इंडिया में ऐसे बहुत कम आपको घर मिलेगा जो वास्तु का अकॉर्डिंग पूरा 100% सही है। तो जो पति पत्नी की कुंडली का योग का मिलन होता है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो भी है आपको पीछे छुड़ाने के लिए बहुत आ जाते हैं, उसका हेल्प करो, सही से हेल्प करोगे तो वो हर जिंदगी, पूरा जिंदगी आपको याद रखेगा, बिल्कुल। पूरा जिंदगी आप याद रहेगा, वो उसका उससे भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आप जो उसके लिए कर रहे हो ना, उसके लिए भी भगवान आपको कृपा प्रदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है ऑकल्ट साइंस के ऊपर। जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में हम एक नेशनल लेवल अवार्ड विनर, जो कि डॉक्टर अभिराज नाम है सर का, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बहुत सालों से इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एंड उनको एक टैग लाइन दी गई है कि वो लोग उनको संपूर्ण समाधान के नाम से जानते हैं। मतलब एक ही जगह आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, फेस रीडिंग से रिलेटेड हो, पाम रीडिंग से रिलेटेड हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, कार नंबर न्यूमरोलॉजी हो, हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी हो, या आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या चल रही है, आपको बस डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क करना है और आपको जो भी उसका उपाय होगा, रेमेडी होगी, सॉल्यूशन होगा या नहीं हो पाएगा, या वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इंटेलेक्चुअली नहीं है, वो एकदम आपको सरल भाषा में बता देंगे। तो हम अपने स्टूडियो में हमारे पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं डॉक्टर अभिराज जी का। सर नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा, सो दैट हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट हो पाएँ। मेरा नाम अभिराज है जी। मैं बेसिकली आसाम के रहने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादातर वृंदावन में ही रहता हूँ, और कुछ जितना जल्दी हो सके वृंदावन में पूरा सेटल होने का मन भी है, राधा रानी का कृपा हो जाए। मैं ये ओकल्ट फील्ड में बहुत दिन से काम कर रहा था, लेकिन ऑफलाइन कर रहा था जी। लेकिन अभी सबका इच्छा है जैसा आप ऑनलाइन भी आओ, हमें ऑनलाइन भी बहुत नहीं मिलता है, ऑफलाइन आपको ऑनलाइन भी आओ, इसलिए मैंने रिसेंटली नया मतलब ऑनलाइन का सब कुछ स्टार्ट किया है। बिल्कुल। जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करके सब ये सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी लोग वृंदावन की पावन भूमि है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा गुरु रहते हैं, जिसमें आप लोग अभी जानते होंगे प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो कि वृंदावन से लाइव आते हैं डेली बेसिस पर। एंड लोगों को मतलब ये मान के चलिए कि अपने ज्ञान के सागर में हर किसी को डुबो रहे हैं और सबको डुबकियां लगवा रहे हैं। तो अभिराज सर का भी ऑब्वियस है कि आप लोगों को वो काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लोगों को जानकारियां दे रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। उसके अलावा आज के टाइम में लोगों के जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, जिसके पीछे हमारे ग्रहों का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। हमारी कुंडली का रहा, हमारी जन्म पत्री का, हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, नेम न्यूमरोलॉजी का, और मैं ये कह सकता हूँ कि इनको अगर हम सही जगह सही टाइम पे प्लेस कर दें तो आपकी किस्मत के सितारे कब बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। उसमें बहुत सारी साइंस है। देखो, ऑकल्ट साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑकल्ट साइंस के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु,
रेकी, बहुत कुछ आता है, अलग अलग साइंस इसके अंदर है, उसके अंदर फिर और इसके वर्टिकल धीरे धीरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ लोग लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुछ लोग वैदिक में नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, दोनों के अलग अलग उपाय होते हैं। केपी हो गया, नंदी केपी हो गया, नाड़ी हो गया, हाँ। लाल किताब हो गया, गुरुजी बता रहे हैं, मुझे, मैं माफी चाहूंगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस चीज की, जितना मुझे सर पॉडकास्ट में पता चल जाता है उतना मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ। तो आप ये पॉडकास्ट कंप्लीट देखना अगर आप चाहते हो कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट में मिल जाए। एंड अगर आप डॉक्टर अभिराज सर से कंसल्ट करना चाहते हो तो अभी से सर का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप संपर्क कर सकते हैं। वृंदावन में सर जी का निवास जल्दी होने वाला, अभी सर असम में रहते हैं, लेकिन जैसे ही सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी असम से, सर पूरी तरीके से वृंदावन शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं इस बहुत ही शानदार पॉडकास्ट का, प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। तो अभिराज सर शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और उनकी राशियां भी अलग अलग होती हैं, तो थोड़ा सा मुझे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताइए कि किस राशि वाले व्यक्ति का बर्ताव एंड उसकी परसेप्शन, उसकी लाइफ या उसके हाव भाव किस तरीके से होते हैं। देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। जो 12 राशि होता है, ठीक है, उसमें 6 राशि पुरुषों का होता है, मतलब पुरुष लिंग का होता है, और 6 राशि फीमेल का होता है, स्त्रीलिंग का होता है। उसको भी ना 12 राशियों को 4 मतलब तत्व से बांटा गया है, 3-3 करके, उसका स्वभाव पहचानने के लिए। दोबारा उनको 3 और तरफ मतलब स्टेज में बांटा गया है, उनका स्वभाव समझने के लिए। जैसे मेष राशि है, मेष राशि वाले क्या होते हैं, वो उनका मेष राशि का स्वामी है मंगल, ठीक है। तो उस जातकों को गुस्सा आना बहुत जायज़ है, ओके, लेकिन वो ज़्यादा टाइम गुस्सा पकड़ के नहीं रखते, नॉर्मल भी हो जाते हैं जी, ठीक है। लेकिन उनका एक चिंता रहता है, सबसे बड़ा चिंता क्या रहता है, जो उनका जो सामने वाले व्यक्ति है, ठीक है, उन सामने वाले व्यक्ति उनका कोई राज खोल दे, ऐसा मन में एक दुविधा रहता है। और एक चीज़ है उनका, वो किसी का उनको कोई अपमान करे, कोई उसको अपमान करे, वो मतलब वो सह नहीं सकते। अच्छा। उसके लिए लड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे, जो भी होना होगा कर देंगे। ये चल के मेष राशि वाले, ये चक्कर में उनका जो फैमिली में है ना, फैमिली में भी उनका नोकझोंक लगा रहता है जी। और बात और एक चीज़ है क्या, वो किसी को मतलब हार नहीं मानते। अच्छा। किसी चीज़ के लिए हार नहीं मानेंगे। और आप एक चीज़ देखना, ये सिर्फ मेष वालों के नहीं, अभी जो संसार में ऐसा ही चल रहा है, कोई मतलब हार नहीं मानने वाला है जी। सब अपने को बड़े मानते हैं, सब अपने को बड़े मानते हैं। सबसे बड़ा बात है, जब आदमी का किसी का गलती हो, दूसरे का गलती हो, तब व्यक्ति जांच के भूमिका निभाता है जी। और जब खुद के गलती हो तब वो वकील का निभाता है जी। मतलब अपने गलती कोई मानता नहीं है, अपनी गलती को डिफेंड करता है। नहीं, यही है इसका विशेषता। और किसी राशि के बारे में सर प्लीज बताएं। जैसे वृष राशि है जी। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है। इनका भी गुस्सा आता है, लेकिन उनका गुस्सा इस तरह का आता है, जो सामने वाला कोई गलत करे तो वो मतलब सह नहीं कर पाते। ओके। उसके लिए वो बहुत कुछ कर लेंगे, उसको मतलब संभालना मुश्किल है, ठीक है। वृष राशि वाले और एक चीज़ है उनमें, वो ज़्यादातर मतलब लग्जरी चीज़ फील करते हैं, लग्जरी चीज़ चाहिए ऐसा भाव के होते हैं, लेकिन आलसी स्वभाव के होते हैं। और कुछ चीज़ों पे ना ज़्यादा दिन एक चीज़ों पे ज़्यादा मतलब अटेंशन नहीं रहता है। कुछ महंगे से महंगे चीज़ भी उनके पास आ जाए, कुछ दिन उस पर बहुत मतलब ध्यान से उसको केयरफुली रखेंगे, इसका बाद उसको भी मतलब ऐसा पैरा रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। घर में भी ऐसा रहेंगे, घर को भी ज़्यादा मतलब एक सिंक्रोनाइज तरीक़ा से नहीं रखेंगे, अपने अलमारी को भी ऐसा छोड़ देंगे, इस तरह रहते हैं। उनका मतलब ज़िंदगी में कुछ मतलब साफ़ सुथरा नहीं है, ये इस तरह का ही रहते हैं। वो अपने आप को बहुत महान मानते हैं। और एक्चुअली वृष राशि वाले ना मानते नहीं, है एक्चुअली वृष राशि वाले महान है। कभी कभी देखा गया है, जो किसी हॉरोस्कोप में कुंडली में दूसरे किसी ग्रह के इफेक्ट के वजह से कभी कभी उनका कुछ नाम मान सम्मान में होता है, उलट पलट हो जाता है। नहीं, ये बाई बार्थ महान है, ये खुश रहने बहुत पसंद करते हैं। ओके। और उनको ज़्यादातर खुश रहना ज़रूरी है। तो अभिराज सर, जैसे हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, तो आज के टाइम में शादियों में भी लोग पहले हमेशा लड़की और लड़के की कुंडली
मिलवाते हैं, फिर पूरे उनके योग मिलते हैं। तो जो पति पत्नी की कुंडली का योग का मिलन होता है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले बोलूँगा, शादी से पहले, विवाह के पूर्व हर किसी का, पति पत्नी का कुंडली मैचिंग करना ज़रूरी है। जी। ठीक है। आजकल एक तरीका आया है, कोई बोलेगा जैसे एक किसी में कुंडली मैच करोगे तो 36 गुण होता है। ठीक है, उसमें कुछ गुण मिल जाए तो बोलता है हो गया मैचिंग। लेकिन सबको उसमें मांगलिक है क्या, वो भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद जब मैच मेकिंग होगा तब उसका 5th हाउस और 9th हाउस क्या कहता है, वो भी देखना ज़रूरी है। जी। तो देखना बहुत ज़रूरी है, और विवाह का पूर्व हॉरोस्कोप का मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है ये। ओके। अगर हम पाम रीडिंग की बात करें तो क्या हाथ की रेखाएं देख के आप किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, या क्या इनकी ये रेखाएं बताती हैं कि हम आगे चल के भविष्य में कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा हम परफॉर्म करेंगे और क्या बनेंगे? देखिए, बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। किसी का भी एक क्वेश्चन रहता है, क्या हम एक हाथ हथेली दिखाए या 2 दिखाए? जी। देखिए, मैं तो कहता हूँ भगवान ने आपको 2 दिया तो 2 ही दिखाइए। ठीक है, हो सके इस हाथ पे आपका रेखा नहीं हो तो लेकिन इस हाथ पे हो सकता है, जी। इसलिए दोनों दिखाना जरूरी है। एक चीज़ क्या होता है, जैसे हमारा सबको पता है, हमारा लाइफ लाइन होता है, ये हार्ट लाइन होता है, ये मतलब ये मस्तिष्क ब्रेन लाइन होता है। ठीक है, वो सबको पता है, ये बेसिक चीज़ है। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे ये जो ब्रेन लाइन है, ठीक है, ब्रेन लाइन जो होता है, ब्रेन लाइन यहाँ से आएंगे, आके ये नीचे साइड में थोड़ा सा कार्व हो जाए, दिखा दीजिए क्या। ठीक है, नीचे से थोड़ा कार्व हो जाए, ठीक है यार, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाए, जी। तो इस आदमी का सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है, सक्सेस होता ही रहता है। साथ में इनका ये जो जुपिटर माउंट है वो भी थोड़ा उभरा होना चाहिए, ये वाला। हाँ, उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिलता तो है। ये मेरी जो दोनों पार्ट में दोस्तों देख सकते हो आपकी, ये रेखा अलग अलग हो रही है और ये उठा भी हुआ है, तो आप लोग सक्सेस समझ जरूर चुके। मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये जो हमारा भाग्य रेखा बोलते हैं, जी। ठीक है, वो यहाँ से चल के यहाँ तक पूरा शनि पर्वत तक, शनि माउंट तक जाना चाहिए। ठीक है, उस पे कब सक्सेस मिलेगा, जब वहां पे पहुंच के ना यहाँ पे एक त्रिशूल बन जाए। अच्छा, ठीक है, ये त्रिशूल बनना हाँ, चाहिए। वहाँ पे त्रिशूल बन जाए तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका त्रिशूल है? हाँ, मेरा तो लगभग उस त्रिशूल जैसा है। मेरा त्रिशूल नहीं है, तो सफलता तो मिलेगी लेकिन भाग्य कर्म के अनुसार बैग कर्म के मिलेगी, अनुसार क्योंकि मिलेगी। हथेली का रेखा चेंज होता है। जी। वो ऐसा नहीं जो जन्म से जो लेके आए वो ही रहेगा, ऐसा नहीं, कर्म के अनुसार। और आप जितना यूनिवर्स से जो कुछ मैनिफेस्ट करोगे उसके साथ साथ आपका रेखा चेंज भी होता है। अच्छा, तो जैसे आपने पाम रीडिंग के बारे में बताया कि आपकी हथेली की जो रेखाएं हैं वो बताती हैं आपका भविष्य, क्या हमारी ये उंगलियां भी कुछ प्रेडिक्ट कर सकती हैं? भगवान ने उंगलियां भी दी हमें। बहुत कुछ करती है। जी। जैसे देखिए, ये हमारा थंब फिंगर है, जी। ठीक है, इसका जो 2 पार्ट होता है, किसी का देखना, मेरा वाला लगभग सही में 50-50 है, किसी का नीचे वाला पार्ट थोड़ा कम होता है, ऊपर वाला ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। जिनका ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा होता है ना, वो व्यक्ति जो काम करेगा, जो सोचेगा, उससे ज़्यादा काम हासिल होगा उसको। अच्छा। ठीक है, बहुत सक्सेस होगा। ठीक है। नीचे का पार्ट जिनका बड़ा रहेगा ना, वो व्यक्ति जो सोचेगा उससे कम काम कर पाएगा, मतलब सोचेगा ज़्यादा, काम कम कर पाएगा। मेरा तो 3 पार्ट है। नहीं, वो 3 पार्ट वो ऐसे ये एक्स्ट्रा बीच होगा, में भी एक रेखा वो आ गई। ऐसे आ गया। ओके। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही आता है, लेकिन ऐसे तो छोटा छोटा रेखा सबका हाथ में थोड़ा जी। रेखा रहता है। तो ये प्रोमिनेंट नहीं है आपका वाला, ऐसे ठीक है। अच्छा, तो मैं ये आपका 50-50 हो, 50-50 50 उतना गैपिंग्स कम है आपका। जी। तो इसके अलावा और अब कुछ आप बताना चाहें उंगलियों के, जैसे आपने उंगलियों के बारे में बताया, क्या हमारे नाखून भी कुछ बता सकते हैं? नाखून भी बहुत कुछ बात आती है। जी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखना, हमारा हर किसी का उंगली में ना एक ऐसे लाइंस टाइप होता है, देखना नाखून में, ठीक है। जी। तो ये होना जो एक हल्का सा होगा ना लाइन, व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की ऐसे लाइन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये हल्का रहता है तब इसका मतलब है आदमी बहुत बैलेंस करके चल रहा है। अच्छा। आपका मतलब उसका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों एक साथ बैलेंस करके वो चल रहा है। ठीक है। ठीक है, कभी कभी देखा जाता है ये ज़्यादा उभरा हुआ है, हाथ पे पकड़ने 3D जैसा लग रहा है। ठीक है, ये पकड़ने से मतलब उसका मतलब क्या है, वो सही नहीं है, और उसका पेट का बीमारी होगा, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज का आ सकता है। अच्छा। कभी कभी देखा जाता है उसमें है ही नहीं, पूरा प्लेन है, ऐसे भी पूरा सफ़ेद जैसा है, कुछ लाइन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो व्यक्ति है उनका लाइफ में बैलेंस बहुत कम है।
ओके, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपकी लाइन सीधी सीधी है तो समझ लो कि पूरा लाइफ बैलेंस्ड है आपकी, लेकिन अगर कर्व आ रहा है तो कोई ना कोई इशू चल रहा है। ये समय के साथ चेंज भी हो जाता हाँ है। होता है जैसे हथेली का रेखा चेंज होता है, वो भी चेंज होता है। ओके, तो जैसे हमारे हाथ हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, क्या हम अपने चेहरे से, फेस रीडिंग से भी हम आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बहुत कुछ होता है। जी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमारा नोज है ना, हम्म। नोज का देखना, यहाँ पे ये जो जिसका स्ट्रेट नोज होगा, अच्छा। ठीक है, इस तरह का व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, बहुत जिसकी लंबी इमोशनल। नाक होगी। नहीं, ये जगह, अच्छा, ये ये थोड़ा straight होगी। किसी का ऐसे कार्ब डाउन टुवर्ड होता है, किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का अपर वर्ड होता है, हाँ ठीक है। जैसे आपका थोड़ा सा डाउनवर्ड है, हाँ, डाउनवर्ड। ठीक है। जो जिनका स्ट्रेट होता है ना, हम्म। वो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। अच्छा। वो किसी का मतलब बुरा सोच भी नहीं सकते। ओके। और दूसरे जैसे आप जैसे है, जिनका थोड़ा सा डाउन टू वर्ड है, हाँ। वो बिजनेस में बहुत परफेक्ट है। बिजनेस में विजन उनका बहुत क्लियर है। ये तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो बताएंगे कि मेरा बिजनेस में जो विजन है वो कैसा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम सर आगे बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट में, कि जब हम कुंडली के थ्रू, फेस रीडिंग के थ्रू, पाम रीडिंग के थ्रू और इन सब वास्तु के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू इतना कुछ जान सकते हैं, फिर भी इंसान के अंदर शांति क्यों नहीं है? और जानने की लालसा, जिज्ञासा, भविष्य को सुधारने की कोशिश इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, मैंने पहले भी बताया, आदमी ना अपना गलती मानता नहीं है, जी ठीक है, और आदमी संतुष्ट नहीं है, जी। ठीक है। एक आदमी मतलब उसका शांति नहीं है। उसका मेन कारण क्या है? वो खुद को बदलना नहीं चाहता है, वो दूसरे को बदलना चाहता है। वो मतलब किसी के सामने वाला बंदे को चेंज करना चाहता है, लेकिन उसका अंदर में जो कमियां है उसको ठीक नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन दूसरों को ठीक करने के पीछे वो ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए इसका चक्कर में ना उसका फैमिली में भी सही नहीं चलता है, दोस्तों के साथ भी नहीं चलता है, फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं चलता है। ये सब कुछ उलट पलट हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण है क्या? ये लोग ना फैमिली लाइफ और मतलब प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को एक कर देता है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को दो अलग रखना चाहिए। बिल्कुल। जब एक हो जाएगा तो उनका अंदर में शांति नहीं होगा। सही बात है। तो जैसे आज मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ग्रह और राशियों के बारे में, क्या नेम और न्यूमरोलॉजी से भी हम अपना या किसी और व्यक्ति का जो भविष्य से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं जी। नेम देखिए, नेम का ना इतना बड़ा इफेक्ट हमारा होता है। जैसे आप देख लेना, जो भी ऐसा सोचते हैं ना, आपका मोबाइल में किसी का नंबर है, आपका कोई पहचान वाला कोई है, आपने कुछ ऐसे मजाक में कोई दूसरे नाम से लिख दिया, उसका नाम दूसरा है, आपने उसमें दूसरा नाम लिख दिया, कुछ नेगेटिव नाम लिख दिया। कुछ दिन बाद, सालों साल, धीरे धीरे देखना उस व्यक्ति का ऊपर आपका मतलब धारणा जो है वो ऐसा ही हो जाता है। ओके। तो नाम का ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे नाम में सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो जैसे RARI, इससे जो स्टार्टिंग वाला नाम होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, उनको बहुत नेम फ्लेम मिलता है। अच्छा। जैसे AR से स्टार्टिंग होता है, ठीक है, उनको कभी पैसा के फाइनेंशियल मतलब कमी का कुछ पैसा का कमी का कुछ महसूस नहीं होता है। कहाँ से कभी भी कहाँ से पैसा आ जाता है उनके पास, ठीक है। इस तरह BI भी है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में देखे, बिजनेस के लिए जिनके नाम मतलब बिजनेस का जो नाम हो उसमें ओन जुड़ा हुआ, तो ओन का साउंड होगा, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ये बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके। सिर्फ नाम भी नहीं, नाम का टोटल भी देखना जरूरी है। किसका कौन सा एंटी नंबर पे नहीं जा रहा है, किस कंपाउंड से टोटल आ रहा है, सिंगल डिजिट पे आ रहा है, ये सब देखना भी जरूरी है। अच्छा, तो मतलब हम नेम न्यूमरोलॉजी से नेम के जो जैसे अक्षर है DHRUB, मेरा नाम है, तो इनकी पूरा एक नंबर निकाल के और हम अपना फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, और जैसे साथ में हम दूसरों के साथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान मेरे लिए ठीक है या ठीक नहीं है। हाँ, एंटी नंबर देखकर। हाँ, तो उसमें जैसे आपका न्यूमरोलॉजी का चार्ट होता है, चार्ट का अकॉर्डिंग आप बनाइए, उसका नंबर कौन सा कितने नंबर पर है वो देख लीजिए, ठीक है, उससे आप पता चल जाएगा। तो इसका सर टोटल कैसे पता चलता है? इसके जो मूलांक निकल कर आता है वो कैसे निकलता है? जैसे मूलांक भागांक आपको पता है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो उसमें एक जैसे किसी का मूलांक 1 होगा तो उनका एंट्री नंबर क्या है, लकी नंबर अनलकी नंबर पहले निकालिए,
ठीक है, उस नंबर पे नाम को सेट करिए, या लोशो ग्रेड में कौन सा नंबर मिसिंग है उस नंबर पे नाम को सेट करिए, ठीक है। और क्या कंपाउंड आ रहा है, सिर्फ नंबर देखने से नहीं होगा, सिंगल नंबर किस कंपाउंड से सिंगल डिजिट हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। ओके, ठीक है, उसके लिए आपको पता है नहीं तो आप जानकारी ले सकते हैं या किसी एक्सपर्ट से राय लो, राय लेके आप नाम सही करिए। सही बात है। अगर आपको नेम करेक्शन कराना है, आपको लगता है कि आपका जो जितनी मेहनत आप करते हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अभिराज सर से कंसल्ट कर सकते हो और अपना नेम करेक्शन करा सकते हो। बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, बॉलीवुड स्टार्स, इन्होंने अपना नेम करेक्शन कराया है। जैसे एक एग्जांपल राजकुमार राव, पहले उनका, हाँ अजय देवगन जी है, अजय देवगन जी हो गए। राजकुमार राव का पहले राजकुमार यादव था, उनका नाम एक हमारे यहीं सर आते हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा, आयुष्मान खुराना जी है। तो सबने नेम करेक्शन कराया और उनके बाद देखिए उनके सितारे कैसे चमक गए। बहुत बिल्कुल। तो सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते, और उनको समझाओ तो वो मानते भी नहीं है। उनके घर में हमेशा उनका मनमुटाव ही रहता, उनको हमेशा नेगेटिव तरीके से ही देखा जाता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज मैं बोलता हूँ, जो बोलते हैं ना मैं एस्ट्रोलॉजी को विश्वास नहीं करता हूँ, ज्योतिष को विश्वास मानते नहीं हूँ। पंचांग होता है ना, पंचांग कौन बनाता है? ज्योतिषी बनाता है, पंडित ही बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर ही बनाते हैं, ठीक है। तो पंचांग में जो तिथि वगैरह होता है, या किसी आज जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, कौन सा व्रत है, आज एकादशी हो, ठीक है, हम पंचांग देख के पता चलता है जो आज का तिथि क्या है, ठीक है। उस अनुसार हम जो भी स्पिरिचुअल जो भी काम करना है, पूजा पाठ करना है, पंचांग के अनुसार करते। ज्योतिष पंचांग बना रहे, उस पंचांग का ऊपर तुम्हारा भरोसा है, लेकिन ज्योतिषों पे नहीं। आप क्या कहोगे उनके बारे में? बिल्कुल। कुछ ऐसे संसार में ऐसे इंसान है, उनको जितना भी समझाओ ना आप नहीं समझते। हाँ। जितना भी समझाओ नहीं समझते। तो उनका एक बोलते हैं ना, जो ऐसे आपको समझाने से नहीं समझ रहे, बहुत इंसान ने देखा है उनको, मतलब आप समझाते समझाते आपका मतलब दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, लेकिन उनका दिमाग का बत्ती आप जला नहीं सकते। सही बात। ठीक है, तो मैं तो उनको कहता हूँ जब जिनको समझा के समझ नहीं आ रहा है उनको ऐसे अकेला ही छोड़ दो। जब उनका विनाश होगा, विनाश से उनका समझ आएगा। जो ऐसे नहीं समझेंगे तो विनाश में उनका समझ आएगा। जैसे देखिए ना, हमने गीता में, महाभारत में देखा है, दुर्योधन को भगवान ने कितना समझाया था, लेकिन वो समझा नहीं था। बाद में क्या हुआ सबको मालूम है। सही बात है। तो इसलिए सबको बोलता हूँ, जो प्रैक्टिकल है, जो अकॉर्डिंग साइंस है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। जैसे नहीं जैसे कुछ स्पिरिचुअली कुछ बोल दिया तो ये धर्म के है तो बोल दिया, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग जो ओकल्ट साइंस है पूरा टोटली साइंटिफिक है, ठीक है। तो आप उसमें विश्वास करिए, या तो कोई आपको कुछ पता नहीं है तो कोई आपको समझा रहा है तो उसको सही से समझिए, और आपको ज्ञान नहीं है तो उनका बात समझ के अपनी जिंदगी में भी, आपका लाइफ में भी थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश करके देखिए ना क्या होता है। बिल्कुल। ऐसे नहीं है तो आपका 50 साल का उम्र हो गया, 50 साल का उम्र में एक महीना किसी का बात मान के चलेंगे तो आपका जिंदगी पूरा बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप उनका बात समझ के एक महीना प्रैक्टिस करके देखिए ना, जो आपका कुछ मतलब नेगेटिव कुछ हो रहा है क्या या पॉजिटिव हो रहा है, तब आप पता चल जाएगा ना आप सही हो या सामने वाला बंदा सही है। सही बात है। तो सर जैसे आज के टाइम में हर इंसान के पास मोबाइल है और मोबाइल नंबर है, तो जैसे हम लोग पॉडकास्ट करते रहते हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी हमने सुना है कि काफ़ी कुछ शोध हुआ है, लोगों ने रिसर्च करी है और उनके बारे में प्रेडिक्शन करी है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके आपके विचार क्या हैं? देखिए, मोबाइल आज का जनरेशन में मोबाइल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, ठीक है। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा लाइफ में डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इंडिया में सोचिए आप, कितना करोड़ों मोबाइल है, कितना सिम है जी, ठीक है, लेकिन आप जिस नंबर पे डायल करते हो उसी नंबर पे फोन जाता है। उसका एक फ्रीक्वेंसी है जी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जाता है, तो उस फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आपका लाइफ में जरूर आता है होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये देखना जरूरी है। इसके बाद देखना है जो अंदर जो उसका जो कंपाउंड है कहाँ से आ रहा है वो भी देखना जरूरी है। इसके बाद देखना है उसका जो पेयर होता है मोबाइल नंबर का, वो कौन सा पेयर है जो एंटी पेयर होगा। ठीक है, जैसे आप किसी का एंटी मतलब 18 है या 81 है, ठीक है, उनका देखना मतलब फादर और सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग में का बहुत प्रॉब्लम आएगा।
कहीं पे देखना आप 16 या 61 है, उनका देखना, उनका पार्टनर का, जैसे पति होगा तो पत्नी का, पत्नी होगा तो पति का देखना हेल्थ इशू बहुत आएगा। ठीक है, ऐसे 28 है, 28 वालों को देखना आप, 28 या 82 हो गया, उनका देखना मेडिकल का चक्कर बहुत लगता है, उसमें बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं जो सब नेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे एक कंपाउंड ऐसा भी है, एक का है 25 जिनका नंबर में है, वो ओकल्ट साइंस में बहुत माहिर होता है। ठीक है, उनको एडुकेशन में भी बहुत अच्छा बोला जाता है। जैसे 26 है, 26 जिनका है, उनका देखना, जो भी मतलब लेडीज़ है उनको तो बोलूँगा आपके पास 26 कंपाउंड वाला नंबर नहीं, मतलब कंपेयर जो पेयर है उस पेयर वाला नंबर आपके पास होना नहीं चाहिए। देखना जिनका है उनका पास, उनका मदर इन लोग के साथ मतलब अनबन लगा ही रहता है, एंटी रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बहुत है। जैसे लास्ट नंबर देखोगे तो आप 11, 33, 55, 66, ये बहुत अच्छा माना गया है नंबरों में, लास्ट नंबर हो। लेकिन किसी के नंबर पे मल्टीपल टाइम 444, 777, 888 या इससे ज़्यादा भी आ रहा है, वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आप देखना जिसके मोबाइल में 777 है, ठीक है, उसका पैसा बहुत आएगा, लेकिन पैसा कैसा जाएगा, वो भी कैसा जाएगा उसको भी पता नहीं चलेगा, मतलब उसका सेविंग्स नहीं कर पाएगा जी। तो इसलिए मोबाइल नंबर का इफेक्ट हमारा बहुत होता है, इसलिए मोबाइल नंबर सही से लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिराज जी, आज के टाइम में क्या हो गया है कि लोग वह थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं और कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, रील्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड लोग उन रील्स को देख के ब्लाइंडली फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्लाइंडली ये इस तरीके से रील्स को देख के फॉलो करना, क्या ये सही है, और जो कंटेंट डिलीवर करना? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ, सबको ये जो ओकल्ट साइंस है ना, उसमें सबको नॉलेज होना ज़रूरी है जी। मैं तो सबको बोलूँगा, आप खुद सीखने का कोशिश करिए, इसके बाद खुद अपने को भी आपका भी देखिए, और आपका जो फैमिली में है या दोस्तों में भी है उनका भी देखिए जी। आजकल क्या हो रहा है, आदमी रियल से रील्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, जो रील्स देख रहे हैं उस रील्स को सच मान बैठते हैं। ये ऐसा नहीं है जो सारे रील्स बेकार का होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ रील्स ऐसा भी होता है जो हमें विनाश के ओर ले जाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। मैं तो सबको बोलता हूँ, फ्री में कुछ भी चीज़ लो, वो सही काम नहीं करेगा। सही बात है। जो जिस पर्पस में हो, किसी को आप गुरु मानो, ठीक है, किसी को गुरु मानो। देखिए, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा आप हर टाइम किसी से भी ले सकते हैं। आपका उम्र से छोटा हो बड़ा हो कोई नहीं, शिक्षा आप ले सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए आपको शिक्षा लेने के लिए शिक्षा गुरु पकड़ना पड़ेगा। उनका माध्यम से जो भी करो वो करो। ठीक है, आप ऐसा देखा गया है, थोड़ा मोबाइल देख के, मोबाइल यूट्यूब का जो भी आप रील्स बोलिए और यूट्यूब का जो भी कंटेंट आता है, वो सब देख के आदमी को लगता है मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसका चलते इनका वाणी भी बदल जाते हैं, बोलने का ढंग भी बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा शास्त्रों में महात्मा लोग भी बहुत बोल चुके हैं, जो हमारा वाणी का जो धार होता है ना, तलवार का धार से भी बहुत ज़्यादा होता है। तलवार का धार से आपका जख्म लगे तो उसमें दवा लगाने से वो सही हो जाता है, लेकिन वाणी का धार इतना तेज होता है, वो मलम से भी नहीं सही होता है। सही बात है। ठीक है, इसलिए ऐसा कर्म मत करो, ऐसा कर्म मत करो जो वाणी से या कर्म से किसी को हानि पहुंचाए, दुख पहुंचाए, उसका आंखों से आंसू गिरे। सही बात है। किसी आपका वाणी से या आपका कर्म से किसी को कष्ट पहुंच रहा है और किसी को रोना आ रहा है, आंसू गिर रहा है, तो इसके लिए आपको साजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि देखने वाला सब देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आज के टाइम में लोग कार और बाइक खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसमें यही डिसाइड करते हैं कि नंबर क्या लेना है, कि अच्छा से अच्छा नंबर मिले। तो कुछ ऐसे हमें टिप्स और रेमेडीज बताओ जिससे कि लोग वो उनको फॉलो करके एक अच्छा नंबर प्राप्त करें, जो कि उनके लिए फलदायक हो। क्योंकि आदमी अपनी जो मेन चीज़ें हैं वो सब, कोई भी व्यापार करने जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, तो आज के टाइम में कार बाइक से ही जाता है, वही उनकी संरक्षण का पार्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ, जो चीज़ हमें अच्छा लगे वो सही, ये सही नहीं है। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा हो
ये देखना ज़रूरी है जी। ठीक है। तो मोबाइल नंबर जैसे ज़रूरी है ठीक है, मोबाइल में और भी बहुत कुछ जैसा है, जैसे मोबाइल का वॉलपेपर भी हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल ऑन होते ही हमारा वॉलपेपर नज़र आता है। वॉलपेपर ऐसा कुछ एंटी होगा तो उसका इफेक्ट हमारा लाइफ में बहुत आता है ठीक है। मोबाइल का पासवर्ड्स का भी, जैसे मोबाइल खोलते हैं पासवर्ड देते हैं, उसका भी इफेक्ट आता है। जैसे हम आजकल एटीएम का पिन भी सही से सेट करके रखते हैं, एटीएम का पिन भी एंटी नहीं रखते आदमी, अपना अकॉर्डिंग रखते ठीक है। जैसे आपने बोला कार और मोबाइल बाइक का नंबर हो, कार और बाइक का नंबर भी देख के लेना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। आपका हॉरोस्कोप के लोसोग्रेड के अनुसार कौन किस नंबर से होना चाहिए, सिंगल डिजिट किस पे आए, एंटी डिजिट ना हो ठीक है। कलर भी देखना जरूरी है, सिर्फ नंबर भी नहीं। जैसे आप मान लीजिए किसी का हॉरोस्कोप में शनि महाराज डाउन है या लोसोग्रेड में 8 मिसिंग है ठीक है, उनका शनि महाराज का वो पावर नहीं मिल रहा है ठीक है। ये व्यक्ति आप जैसे टोटल में गाड़ी का नंबर टोटल में 8 आ गया उसका ठीक है, उसका बाद उसका कलर भी उसका लिए एंटी हो गया, तो उसका ये गाड़ी उसको हानि पहुंचाएगा एकदम 100%। इसलिए गाड़ी लेने से पहले नंबर भी देख लो, कलर भी एक बार मालूम कर लो, जो हमारे लिए एंटी कलर नहीं हो रहा है क्या, जो हमारा फेवर में जो कलर है इस कलर का ही लेना चाहिए, और नंबर भी हमारा फेवर में जो हो वही लेना चाहिए। तो जैसे आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि दूसरे के नाम पर गाड़ी ले लेते हैं, अपने नाम पर बहुत कम लेते हैं। जैसे मैं खुद भी अपने नाम पर गाड़ी नहीं लेता, हमेशा दूसरे के नाम पर ही लेता हूँ। तो क्या इसका मेरी कुंडली पे या उन लोगों की कुंडली पे कोई प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है? देखिए, यूनिवर्स को ना सब पता है, क्योंकि ऊपर एक बैठा हुआ है, उनका जो सीसी कैमरा है ना वो 24/7 खुला रहता है ठीक है। अब ऐसे कोई मतलब कोने नहीं है जो उन कैमरा में कवरेज नहीं होता है, सब कुछ आता है। गाड़ी आपने दूसरे के नाम से ले लिया, लेकिन पैसा भर रहे हो आप, EMI आप भर रहे हो। यूनिवर्स को पता है आप गाड़ी दूसरे के नाम से लिए हो, लेकिन पैसा तो आप भर रहे हो, मतलब आपका मालिक तो गाड़ी का मालिक आप खुद हो जी ठीक है। तो ये बोल के आप बोलोगे गाड़ी मेरा नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो आप भर रहे हो ना, इस्तेमाल भी आप कर रहे हो, गाड़ी का यूज़ आप कर रहे हो, तो आपका पूरा इफेक्ट आप पर आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ गाड़ी का नंबर अपने अकॉर्डिंग लो, कलर भी देखो, जैसे हाउस नंबर और हाउस के नेम वो भी सही समझ कर लो, अपना अकॉर्डिंग, कौन सा एंटी ना हो। एंटी होगा तो उसके लिए भी क्या करना है, जो एक्सपर्ट है उनसे राय लो। बिल्कुल। इसका घर का कोई घर बना रहे हो तो उसको जो आप घर का एक हाउस का नेम होता है, नेम भी अपने अकॉर्डिंग लो, आपका एंटी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ मानना पड़ता है। तो जैसे हम लोग जब न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो मूलांक और भाग्यांक आते हैं, तो क्या मूलांक के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार है उसका पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके का होगा? देखिए, मूलांक का देख के बहुत कुछ पता चलता है ठीक है। संक्षिप्त में बोलूँ तो जैसे 1 नंबर वाला व्यक्ति होता है, वो सान को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। सान का स्वभाव कैसा है, तेज है और किसी का बुरा नहीं कर सकता है जी। सन सबको हर टाइम सबको मतलब लाइटिंग में रखते हैं, सबके लिए अच्छा होता है ठीक है। उसी तरह का जो व्यक्ति है उनका बहुत एनर्जेटिक होता है ठीक है, बहुत तेज होते हैं, किसी को बुरा नहीं सोचते ये लोग ठीक है, और दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं जी। अपने दोस्त के किसी प्रॉब्लम आ गया, कुछ हो गया, सबसे आगे ये खड़ा होंगे। सही बात है ठीक है, ये दूसरे को वो ये मतलब जो भी करेंगे बहुत तेज करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनका मतलब बहुत अच्छा होता है उनके साथ, और उनके साथ जो जुड़े रहते हैं उनको भी बहुत अच्छा होता है। तो आप एक भी बहुत कुछ है। आपका मूलांक खुद का क्या है? 6 है आपका। अच्छा, तो एक वाले जितने भी हैं उनको समझ में आया होगा कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो सूरज जैसी है, सन जैसी है। आप खुश हो जाइए, क्योंकि सन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता पृथ्वी पर कुछ भी है। मैंने तो ये समय के अभाव चलते मैंने संक्षिप्त में बोला है, और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बोला जाता है। 2 नंबर वालों का, 3 नंबर वालों का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है ये पूरी जो विद्या है, जो साइंस है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अभिराज सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, सो दैट कि आपको सही जानकारी मिले और आप अपना कुंडली भी जो है वो चेक करा सकते हैं, और आपकी कोई भी समस्या चल रही है तो उसका भी समाधान ले सकते हैं। तो हम सर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लोशो ग्रेड के अनुसार हम रिलेशनशिप के बारे में पता लगा सकते हैं कि कैसी इसकी रिलेशनशिप रहेगी और कैसा ये जीवन में बर्ताव करेगा?
देखिए, लोशोग्रेड से भी बहुत कुछ पता चलता है। जी। लोशोग्रेड से सबसे पहले लोशोग्रेड में 1, 3, 5 और 6 होना ज़रूरी है। 1, 3, 5, 6 होना ज़रूरी है। ठीक है। जिनका लोशोग्रेड में इनमें से एक नंबर भी मिसिंग है, उनका तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, जिस नंबर मिसिंग होगा उसका प्रॉब्लम उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं जो नंबर मैंने नहीं बोला, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये सब नंबर भी ऐसे नहीं जो लोशोग्रेड में होगा तो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगा, ऐसा नहीं। कभी कभी देखा गया है वहाँ पे 8 से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसमें 7 से भी बहुत आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन 1, 3, 5, 6 वो रहना ज़रूरी है। लोशोग्रेड से रिलेशनशिप, करियर, स्टडी, बिजनेस, मनी सब कुछ का पता लग सकता है। बिल्कुल। तो आज के टाइम में सर वास्तु को लेके लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि टॉयलेट किधर बनाना है, किचन किधर बनानी है। पहले तो सीधे सीधे रहता था कि जो टॉयलेट है वो घर के बाहर ही बननी है, लेकिन अब फ्लैट सिस्टम आ गया, कोठियाँ आ गई हैं, अब लोग अपने घर में ही टॉयलेट बनाते थे। तो आपके हिसाब से वास्तु क्या है और वास्तु की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है? देखिए, वास्तु को लेके ना आजकल आदमी बहुत कंफ्यूज्ड है। जी। आपने बोला पहले टॉयलेट बाहर रहते थे, तब बहुत अच्छा होता था। जब पहले घर के बाहर ही रहते थे, इसके बाद आया तो घर के एक कोने में रहते थे, आजकल बेडरूम के अटैच्ड हो गए। तो धीरे धीरे जो जितना क्लोज आ रहा है उतना प्रॉब्लम बढ़ रहा है आदमी का लाइफ में। देखना, मैं तो एक चीज कहता हूँ, पहले आदमी के पास पैसा कम था लेकिन बहुत शांति थे। लेकिन आज पैसा बहुत है, पैसा का कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है। ठीक है ना? तो वास्तु के अनुसार मैं बोलता हूँ उतना सब कुछ देख के कंफ्यूज्ड मत हो जी। कंफ्यूज्ड नहीं हो के आप एक काम करो, आपका प्रॉब्लम क्या है, देखो ये देखो जो मेरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग वास्तु का जो चेंजेस करना है वो करो। और कोई नया घर खरीद रहा है तब ये सोचो 2, 4, 5 चीज देख लो। एंट्रेंस सही होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सही होना चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर सही होना चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर सही होना चाहिए, और ब्रह्म स्थान सेंटर ये सही होना चाहिए। इतना कुछ देख लिया, बहुत है। नहीं तो पूरा इंडिया में ऐसे बहुत कम आपको घर मिलेगा जो वास्तु का अकॉर्डिंग पूरा 100% सही है। ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि घर में जो हम लोग सामान रखते हैं ना, उसका ऊपर भी ध्यान दो। मैंने जैसे बोला, आपको क्या अच्छा लगता है ये सबसे बड़ा बात नहीं है। देखिए ऐसा होता है, जैसे हम लोग घर में सामान रखते हैं, ठीक है, वो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हम ये ले आते हैं। लेकिन घर में क्या चीज़ आपको अच्छा लग रहा है ये जरूरी नहीं है, आपके लिए कौन सा अच्छा होगा। तो घर का सामान का प्लेसमेंट भी जरूरी है, ठीक है, कहाँ पे क्या रखे, ठीक है, ये प्लेसमेंट भी जरूरी है। और एक चीज़ देखना, जैसे किसी मतलब फर्नीचर शोरूम में गया तो देख के एक टेबल देख के अच्छा लग गया, ठीक है, वो शीशा का टेबल है, ठीक है, और चौकोर भी है, ठीक है, ऐसा देख के ये घर में ले आए, वो जैसे घर में आया देखना आपका फैमिली में इशू शुरू हो गया, मतलब नोक जोक लगता ही रहेगा। तो इसलिए घर में सामान रखने से पहले नया जो खरीद लिया उसका बारे में मत सोचो, ठीक है। और जो नया खरीदोगे एक बार जानकारी लेके खरीदना, जो ये घर के लिए अच्छा है ये बुरा है। बिल्कुल। तो जैसे हर बिजनेस का एक लोगो होता है, तो क्या लोगों की क्या इंपॉर्टेंस होती है उस बिजनेस में अकॉर्डिंग टू द ऑकल्ट साइंस? देखिए, बिजनेस में लोगों का बहुत रोल है, ठीक है। आदमी करोड़ों रुपया का बिजनेस करता है, लेकिन लोगो गूगल से कॉपी करके बैठाता है या किसी से 200, 500 से लोगो बनाता है जी। लेकिन ये लोगो बिजनेस का बहुत कुछ बयां करता है। जैसे लोगो का बहुत शेप का लोगो होता है, देखना किसी का लोगो होगा तो लोगो का ऐसे राउंड शेप का होता है और रेक्टेंगल शेप का, बहुत शेप का लोगो होता है, नीचे से खुला रहेगा। तो उसका मतलब क्या है, उसका बिजनेस में जो आएगा ना वो गिरता जाएगा, मतलब रहेगा नहीं। तो इसका अलग अलग बहुत प्रेडिक्शन है, वो अभी इतना डिटेल्स में इस टाइम में बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका बहुत प्रेडिक्शन है। बिजनेस के लिए लोगो जैसा जरूरी है ना, बिजनेस के लिए और भी बहुत कुछ है। मैं मानता हूँ आज का डेट में बिजनेस में बोलता है ना सिर्फ लोगो चेंज करने से क्या सब कुछ हो जाएगा, बिजनेस सही चलेगा, नहीं। आपको बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस नेम
अच्छा होना चाहिए, सही सही बात एक है। लोगो भी बढ़िया होना चाहिए, जैसे आपका अकॉर्डिंग ये लोगो हो, लोगो का कलर क्या हो, ये भी आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग, या आपका एंटी नहीं हो, इस अकॉर्डिंग कलर होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है क्या, अभी जो जनरेशन चल रहा है ना, अभी का टाइम में मल्टीपल बिजनेस करना जरूरी है। हाँ। किसी एक बिजनेस लेके मत बैठा रहो, मल्टीपल बिजनेस लेना जरूरी है। और सबसे बड़ा बात क्या है, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करके आगे जाने के लिए आपको खुद को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, आपको एजुकेशन जरूरी है। और जो व्यक्ति ज्ञान नहीं है उसका बिजनेस देखना ज्यादातर चलता नहीं है, कुछ दिन के बाद वो ठप हो जाता है। या आपके पास ज्ञान है, बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो आप किसी को जिससे ज्ञान प्राप्त है, ऐसे अच्छे किसी बंदे को हायर करो, जो भैया मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस हो, बिजनेस को आगे कैसे रन करूं, ठीक है। ये है कि बिजनेस के कस्टमर स्टाफ जो होते हैं, स्टाफ जो रखोगे, बिजनेस कस्टमर डील करता है, जो बॉस होता है, एमडी होता है और मालिक होता है, वो अकेला सब संभाल नहीं पाता है। जो एम्प्लॉय होगे, एम्प्लॉय अच्छा होना चाहिए, जो कस्टमर के साथ बढ़िया तरह से डील करे। और जो ओनर है, इनका जो स्टाफ के साथ रिलेशन है वो भी बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल, रिलेशन बढ़िया नहीं होगा तो स्टाफ, मतलब उनका दिल में खुशी नहीं होगा तो आपके लिए सही से काम नहीं करेंगे। सही बात है। तो बिजनेस में सिर्फ लोगो देखेंगे और नाम देखेंगे, ये नहीं, बिजनेस, एक बिजनेस चलाने के लिए बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। तो हम बात करते हैं गुरुजी विजिटिंग कार्ड के बारे में। आज के टाइम में मैं आपसे मिला, आप मुझसे मिले, तो हम सबसे पहले अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करते हैं कि लीजिए सर हमारा विजिटिंग कार्ड है। उसके बाद उसमें सब कुछ लिखा ही रहता है हमारे बारे में। तो क्या विजिटिंग कार्ड में कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ आप प्रेडिक्शन करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, विजिटिंग कार्ड में वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ पे लोगो का प्लेसमेंट होगा, अच्छा। कहाँ पे आपका नेम का प्लेसमेंट होगा, विजिटिंग कार्ड का कलर क्या होगा, आप किस फील्ड में काम कर रहे हो उसका जो डिटेल्स है वो कहाँ पे होगा, आपका एड्रेस कहाँ पे होगा, ठीक है, बिजनेस कार्ड का क्वालिटी कैसा होगा। जैसे बिजनेस जो विजिटिंग कार्ड है उसका बोथ साइड नहीं होना चाहिए लिखा, एक साइड में प्रिंट होना चाहिए, बोथ साइड प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग आप बोथ साइड प्रिंट करा लेते हैं, वो नेगेटिव होता है हमारे लिए। इसका विजिटिंग कार्ड किस क्वालिटी का होता है वो भी देखना जरूरी है। तो इसलिए विजिटिंग कार्ड में भी बहुत साइंटिफिक होता है। तो इसलिए मुझे तो मानना है, जो भी काम करो, जिसका नॉलेज है उससे एक बार जानकारी लो, बिल्कुल, इसके बाद जो करना है करो। वो ये विजिटिंग कार्ड ना हम बहुत से जुड़ते हैं, वो लाइफ का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। ये नहीं जो मैंने 1 रुपया से खरीद लिया, विजिटिंग कार्ड बना लिया और वो दे दिया, उसे काम हो गया, नहीं, विजिटिंग कार्ड आपका लाइफ का बहुत रोल निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम ये वॉच पहनते हैं, हर समय हमारे हाथ में घड़ी बंदी रहती है और हम टाइम देखते रहते हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल रहता है? देखिए, घड़ी का, वॉच का बहुत कुछ हमारा लाइफ में असर होता है। जैसे ये रिस्ट वॉच बोलिए और घर का जो वॉल क्लॉक बोलिए, उसका भी असर होता है, ठीक है। घड़ी में सबसे पहले मैं बोलूँगा, देखिए घड़ी का ना, इसमें 12, ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये 4 होना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये घड़ी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद घड़ी का जो ये नीडल होता है ना, ये भी देखना ज़रूरी है। घड़ी का जो साइज़ क्या है डायल का, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। घड़ी का जो चेन होता है, ठीक है, बेल्ट होता है, ठीक है, वो भी बहुत कुछ बयां करता है, ठीक है। तो हमारा ये घड़ी भी ना हमारा लाइफ में बहुत चेंजेस लाता है, बहुत चेंज लाता है। लेकिन आजकल का आदमी ना बहुत महंगा घड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं दे रहे, वो महंगा घड़ी आपका लाइफ बहुत कुछ खराब कर सकता है, नेगेटिव इशू ला सकता है। बिल्कुल, इसलिए घड़ी भी पहनना, लेकिन जानबूझकर पहनना है, किस घड़ी पहनना है जी। तो क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के क्या किसी की प्रिडिक्शन करी जा सकती है? अगर किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, तो वो आपसे कंसल्ट करता है, तो आप उसकी प्रिडिक्शन किस तरीके से करेंगे? देखिए, जिनका पास डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है, बहुत ऐसे है, बोले हमको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, उनका प्रिडिक्शन बहुत तरीके से हो सकता है। अच्छा। जैसे प्रश्नावली मेथड से होता है, रमल विज्ञान के थ्रू होता है, ओरा स्कैनिंग के थ्रू हो सकता है। ऐसे बहुत सारे है जो जिनके बारे में इंस्टेंट मिरेकल मेथड है, ठीक है। इस तरह बहुत टाइप का प्रिडिक्शन है। उनका जो भी क्वेश्चन है उसका रिजल्ट हम मालूम कर सकते हैं और उनका डिटेल्स हम बोल सकते हैं। आपको संपूर्ण समाधान कहा जाता है। जो मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था, तो आपको जो लोगों ने कहा है, नाम दिया है, टैगलाइन दी है,
वो दिए संपूर्ण समाधान। तो संपूर्ण समाधान जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं, वास्तु भी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऑकल्ट साइंस का कोई ऐसा वर्टिकल है जो आपने छोड़ा है। तो हमारे व्यूअर्स को आप कुछ रेमेडी देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ा बात क्या है, मैं किसी को रेमेडी ऐसा ऑन कैमरा नहीं देता हूँ। ओके। क्यों नहीं देता हूँ? जैसे मैं बोलता हूँ ना, एक दवा सब पे काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक सब पे काम करता तो कोई डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। सही बात है। ठीक है ना? तो आपका प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ये जानना जरूरी है जी। उस अकॉर्डिंग आपको रेमेडी दिया जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। रेमेडी बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का रेमेडी है। जैसे आप लाल किताब बोलिए, लाल किताब का रेमेडी हो गया। ठीक है। मंत्रा है, मंत्रा का भी रेमेडी हो सकता है। जी। जैसे मंत्रा का कोई कोई बोलते हैं मंत्रा का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। मंत्रा का इतना पावरफुल है ना, एक मंत्रा है जो जैसे जो आपको गुरुजी से प्राप्त होता है जी। आप गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे सही से इसका जप करोगे, उसका क्या फायदा आपका जिंदगी में आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। मंत्र का इतना पावर होता है। ये गुरुजी का मंत्र छोड़ के भी हर कोई प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे ऐसे मंत्र है जो हम जप करते हैं, लेकिन सबका जप अलग अलग माले से होना चाहिए। जैसे कि कोई तुलसी का माला होगा, कदम का माला होगा, क्रिस्टल का होगा, रुद्राक्ष का होगा, सब अलग अलग होता है जी। मंत्र जैसे मंत्रास हो गया, इसका बाद मंत्रास का रेमेडी हो गया, यंत्रा का भी रेमेडी देते हैं हम। ठीक है। इसका बाद स्पाइस रेमेडी होता है। ठीक है। ऑयल रेमेडी होता है, ऑयल से कोई किस ऑयल से क्या हो सकता है, पाउडर जैसा है, पाउडर का भी जैसे दालचीनी होता है, दालचीनी का पाउडर का भी बहुत रेमेडी है। उसका दालचीनी का जो ऑयल होता है उसका भी बहुत कुछ काम में आता है। ठीक है। ये छोड़ के और भी बहुत सारे रेमेडी है, बहुत तरीका का रेमेडी है। जैसे जेम्स हो गया, रुद्राक्ष हो गया, क्रिस्टल हो गया। ठीक है। मेडिटेशन हो गया। ठीक है। हम जैसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, ऐसे बहुत बहुत तरीका का रेमेडी है हमारे पास। हम सबके लिए एक रेमेडी नहीं है, जिसका जो जरूरी है उसी तरह का रेमेडी हम प्रोवाइड करते हैं। और उससे वो ऐसे नहीं जो रेमेडी लेके रेमेडी हम बोल देंगे तो उसका रेमेडी दे देंगे, आपको बोले आपने ये क्रिस्टल पहन लो तो वो क्रिस्टल पहनने से आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपका कर्म भी करना पड़ेगा। बिना कर्म का कुछ नहीं हो सकता, उसी से कम करना पड़ेगा और कर्म होगा उसी से होगा। और इसको क्रिस्टल को जैसे रोज चार्ज भी करना पड़ता है, ऐसे ही लगा के रख दिया सालों साल तो वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का भी है, संजीवनी कार्ड है, एनर्जी सर्कल है, इंस्टेंट, इसके बाद वैदिक स्विच वर्ड है। जी। ठीक है। इटालियन स्विच वर्ड है, हीलिंग कोड है। तो ऐसे बहुत सारे बहुत कुछ रेमेडी है हमारे पास। बिल्कुल बहुत सारे रेमेडी है जिसे आप मतलब आपका प्रॉब्लम से समाधान मिल सकता है। इसीलिए आपका नाम संपूर्ण समाधान है। तो सर जैसे हम ऑकल्ट साइंस के थ्रू हेल्थ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या समस्याओं का समाधान लोगों को मिल सकता है? देखिए, इसमें जैसे सबसे बुरा ऑकल्ट साइंस में आपका रिलेशन का सारा प्रॉब्लम आप सोल्यूशन मिल सकता है। करियर में जैसे स्टूडेंट स्टडी लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी हो, उसका समाधान मिल सकता है। ठीक है। आपका पास और क्या, हेल्थ का सबसे बड़ा इशू होता है। ठीक है। हेल्थ का जो भी जिस रिलेटेड हेल्थ का है, इसलिए क्या आप ऑकल्ट साइंस के अनुसार ज्योतिष के पास जाओ, डॉक्टर के पास नहीं जाओ, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी दिखाना है, इलाज भी करना है, लेकिन आप किस लिए डॉक्टर दिखाने के बाद भी आपका बीमारी कम नहीं हो रहा है, तो एक बार आपको सोचना है इसमें कुछ ऐसा ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ हो सकता है। इसलिए आपको ऑकल्ट साइंस का भी जो जिसका नॉलेज है उनसे संपर्क करना चाहिए। जो ऐसा मुझे ये बीमारी हुआ है, ये कम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है हमारा, आप एक बार देखिए। तो और लास्ट आ गया मनी। आजकल जो सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। ठीक है। लक्ष्मी के लिए भी बहुत सारे रिचुअल्स है, बहुत सारा रेमेडी है, लेकिन मैं तो कहूँगा ना, एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है, ज़्यादातर आदमी पैसा के पीछे भाग रहा है। ठीक है। पैसा के पीछे नहीं भाग के ज्ञान के पीछे भागो और कर्म के पीछे भागो। ज्ञान और कर्म के पीछे भागोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा जी। जो भी कर्म आप करो उसको छोटा मत समझो, जो करो वही सही है। लेकिन कुछ चीज़ है, आप एक कर्म कर रहे हो, ठीक है, कोई फिजिकल लेबर जो करता है ना उसको लेबर कहता है। ठीक है। वो शारीरिक परिश्रम कर रहा है। कोई दिमाग से भी कर रहा है और फिजिकली भी कर रहा है, शारीरिक और मानसिक कर रहा है।
ठीक है, उसका भी एक कर्म है। जो दिल से कर रहा है, ये फिजिकली कर रहा है और दिमाग से भी कर रहा है, तीनों चीज मिला के कर रहा है, उसको कलाकार कहते हैं। ठीक है, जिंदगी में कलाकार बनो जी, जो भी फील्ड में हो जी, आप जो फील्ड में हो उसमें दिमाग लगाओ, उसमें कलाकार बनो और जो भी करो दिल से करो, मेहनत से करो, आपको सक्सेस मिलेगा ही। लक्ष्मी आपका पीछे पीछे आएंगे, बोले मुझे ले जा, मुझे ले जा। बिल्कुल। आपको भागना नहीं पड़ेगा। क्या ज्योतिष शास्त्र या ब्लैक मैजिक मैं कहूँ, इनका असर जो हमारे गुरुज होते हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, उन पर भी होता है या सिर्फ हम ही आम लोगों के ऊपर होता है? देखिए, ये जो पॉइंट आपने बोला ना, सिर्फ जैसे साधु महात्मा लोग हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी अपने जो इच्छा शक्ति है, जो ये माया है, ठीक है, उसको त्याग कर चुका है, उसका अंदर में वैराग्य धारण कर चुका है। ठीक है, उसके लिए उसका मतलब मन में ऐसा कुछ नहीं है जो हमको कुछ चाहिए, उसका मतलब संतुष्टि आ गया और कुछ नहीं चाहिए, जो मिल गया उससे बहुत है। ठीक है, सही से भजन करता है, उसका अंदर में ना अलग से एक ऊर्जा होता है। उसका ये जो भजन का जो ऊर्जा होता है ना, उनका वो एक स्पिरिचुअल पावर होता है, वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनका पास आ नहीं सकता है। इनका इतना बड़ा ऊर्जा होता है। आप जैसे कुछ देर पहले बोल रहे थे आप प्रेमानंद महाराज जी, क्या उनका जब उम्र 35 था तब किसी डॉक्टर ने बोला था आप ज़्यादा से ज़्यादा साल बचोगे। ठीक है, जो आपका इच्छा है कर लो, लेकिन देखो 2 किडनी नहीं है, लेकिन उनका वजन का ताकत देखो वो कैसे चल रहे। डायलिसिस कर रहे थे, रोज कर रहे थे, रोज होते हैं। इसका बाद भी उनका वजन का आगे कोई भी एनर्जी टिक नहीं पाता है। तो इसलिए संत भी ऐसा हो, भजनानंदी संत हो, तब उनका ऊपर ये सब कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे लोग हैं और सांसारिक लोग हैं, ठीक है, जो बहुत है, जो पोशाक से अपने आप को संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं। ठीक है, तो पोशाक से संत नहीं होता है कोई, अपना भजन से और अपना जो साधन है उससे अपने आप वो इससे फीलिंग आएगा जो भगवान के लिए वो समर्पित हो गया। ठीक है, उसको मतलब पूरा संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका लिए भगवान है, सब देखेंगे। सही बात है। तो गुरुजी, जैसे जो व्यक्ति आज के टाइम में, आपको बताइए, लोग बहुत ही सरल स्वभाव के भी होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, सेवा भाव व्यक्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की सेवा करें, मदद करें, हेल्प करें, लेकिन उन्हीं लोगों का दूसरे लोग ना बहुत मिसयूज़ करते हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैक फूल बना देंगे भगवान का नाम लेके और बहला फुसला के उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ये गलत व्यवहार करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, मैं तो कहता हूँ आप जो सेवा मनोभाव से करते हो ना, बिना स्वार्थ के, जी, वो किस लिए कर रहे हो? जो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। आपका दिल में ये रहना चाहिए जो मैं इसके अंदर में जो परमात्मा है, सबका अंदर में परमात्मा है, तो परमात्मा का सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, जब परमात्मा का सेवा करोगे तो आपका उससे कुछ मतलब रिटर्न कुछ मिलेगा, वो आपका मन में नहीं आएगा और आपका दुख भी नहीं होगा। लेकिन आदमी का स्वभाव ऐसा है, आजकल का संसार में ना ऐसा है, आप एग्ज़ाम में 30 मिलने से स्कूल में पास हो जाते हो, लेकिन ये जो संसार है उसमें आप 99 आपको मिल जाए वो कोई नहीं देखता। एक गलती हो जाए आपसे, उसको लेके आदमी के जो भी है आपको पीछे छोड़ाने के लिए बहुत आ जाते हैं। और देखा है, और भी है, जैसे आपका कुछ तरक्की हो रहा है, ठीक है, उससे भी आदमी को जलन होता है। कैसे 2-4 मतलब आपका ज़िंदगी में ना आपको भला ही सोचने वाला कोई नहीं होता है। 2-4 छोड़ दीजिए, 2-4 छोड़ दीजिए, नसीब अच्छा होगा तो 2-4 भला ही सोचने का आदमी मिल जाए, नहीं तो ज़्यादातर आदमी ऐसा ही है जो आपका कुछ भला नहीं देख सकता है। आपको आप ऊपर चढ़ोगे तो वो पीछे खींचेंगे जो आपको कैसे नीचे उतारा जाए। तो आदमी का ऐसे स्वभाव का आदमी जो है ना, वो ऐसा ही रहता है। वो उनका काम है, जब मतलब आप मेरा स्वार्थ है तब उनसे जो भी जिससे काम होना चाहिए उससे एक मतलब हाथ जोड़ के बात करेंगे, काम हो गया उससे देखेंगे भी नहीं, भैया राम राम, जय श्री राम। ठीक है ना, तो मैं तो इसलिए कहता हूँ ना, ज़्यादा मतलब जिसका पास सामर्थ्य है, जिसका पास भगवान ने पैसा का बल दिया है, सब कुछ दिया है, वो सब कुछ करता है, सब कुछ मिल जाएगा उसको, पैसा का बल पे वो सब हेल्प ले सकता है। ठीक है, इस तरह लोगों को हेल्प नहीं करके जो ज़रूरतमंद है उसका हेल्प करो। सही से हेल्प करोगे तो वो हर जिंदगी
पूरा जिंदगी आपको याद रखेगा, बिल्कुल पूरा जिंदगी आप याद रहेगा, वो उसका उससे भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आप जो उसके लिए कर रहे हो ना, उसके लिए भी भगवान आपको कृपा प्रदान करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे आपने आज के पॉडकास्ट में लोगों की मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, ऑकल्ट साइंस, ग्रह दशा, कुंडली के हिसाब से राशियों के बारे में बताया। अब हम अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ हैं। आखिरी में आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे सो दैट कि वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ? देखिए, ऐसे बेसिक रूल के हिसाब से ना, हमें 10 पॉइंट ऐसे है, मैं जो मानता हूँ सब हर का लाइफ में ये मतलब मानना ज़रूरी है। नंबर 1, आदमी क्या सोच रहे हैं इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। आदमी क्या सोच रहे हैं इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप सही हो। आप एक सामने मिरर के सामने खड़ा होके आप खुद को पूछो, जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ क्या? आपको अच्छा लगे तो आप करो। कोई क्या कह रहा है, पीछे क्या कह रहा है, वो सोचो मत। आपने कर्म पे ध्यान दो। बिल्कुल, कर्म करना ज़रूरी है, और कर्म प्रधान है। किसी को हानि मत पहुंचाओ कर्म से। किसी को मतलब मैं ये करके उसको हानि पहुंचाऊंगा, ऐसा सोच मत रखो। अपना काम आप करके जाओ। दूसरा, इस अभी के जो जनरेशन के मम्मी पापा है, ठीक है, उनके बारे में एक बात बोलूँगा मैं। अपने बच्चों को ना टाइम दो। बहुत से ऐसे माता पिता है जिनको लगता है मैं तो हर टाइम पे सब कुछ दे रहा हूँ उसको, महंगा महंगा गाड़ी खरीद के दे रहा हूँ, महंगा खिलौना खरीद के दे रहा हूँ, और जो भी है जो जिस टाइम में चाहिए, महंगा बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ होता है ना, आप जो बच्चे रहते हैं ना, तो माता पिता का जो टाइम उसको चाहिए, समय उसको चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। वो जब बड़ा हो जाएगा तब वो उसका पास खुद का पास टाइम नहीं रहेगा आपसे बात करने के लिए, वो खुद बिजी हो जाएगा। तो अभी जो बचपन में ही उसका साथ टाइम स्पेंड करो। उसको खिलौना देके, ऐसे मोबाइल हाथ में छोड़ के आप छोड़ दोगे तो वो जब बड़ा होगा ना, तो ऐसे आपका पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आप मोबाइल दे के बोल रहे बाबा बेटा तो मोबाइल देख ले, मुझे काम करने दे, आपके पास टाइम नहीं है। वो जब बड़ा हो जाएगा ना, आप बुजुर्ग हो जाओगे, तब आपके पास टाइम बहुत होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। वो बोलेगा पिताजी एक काम करिए, आप टीवी देखिए, मैं तो जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो माता पिता का जो शिक्षा है, ये शिक्षा और जो संस्कार है, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। इसलिए मम्मी पापा को बोलूँगा, बच्चों को बहुत तरीक़ा से मतलब अपने टाइम दो, ये सुधारो। दूसरा जो पॉइंट है, आपने बानी का ऊपर ध्यान दो। क्या बोलना चाहिए, बच्चों को सामने ऐसा बात मत करो जो बच्चे के लाइफ में असर आए। और माता पिता का एक चीज़ है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना करो। आजकल देखा जाता है मम्मी पापा बच्चों के सामने झगड़ते हैं, तो उसका इफेक्ट भी बच्चों के ऊपर आता है। तो ये सब मत करो। तीसरा पॉइंट ये है, घर में झगड़ा होता ही रहता है, छोटा बड़ा किसी से, हर किसी का घर में रहता है। किसी बात को लेके ना ज़्यादातर पकड़ के मत रखो। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पानी का बोतल लेके या ग्लास लेके हाथ में इस तरह का रखोगे ना, ज़्यादा मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखोगे तो आपका ये जो हाथ का जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है ना, वो बंद हो जाएगा, ये हाथ ऐसा ही रह जाएगा, दोबारा बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी चीज़ लेके, किसी बात लेके ज़्यादा टाइम उसको पकड़ के रखोगे ना, तो उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी नोकझोंक होता है तुरंत उसको खत्म करो। इसका बाद जो नंबर 5 जो है, नंबर 5 सबसे बड़ा क्या है, और एक नंबर 4 के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ जी। कुछ आदमी ऐसा होता है, ऐसे मैंने बहुत ऐसे आदमी को देखा मेरे लाइफ में, मैंने उनसे मिले हुए हैं। आपका पास जैसे 1 लाख रुपया आप बैंक से निकाल के लेके जा रहे हो, ठीक है, किसी कारणवश वहां से 100 रुपया का 100 का नोट कोई चोर लेके भाग रहा है, आपसे छीन लिया, तो आप क्या करोगे? ये बाकी जो पैसा है उसको छोड़ के 100 रुपया लेने के लिए चोर के पीछे भागोगे? बिल्कुल नहीं। 24 आवर्स में 86,400 सेकंड होता है। इंसान 10 सेकंड का ऐसा एक बात लेके पूरा बाकी जो जितना रह जाता है ना, 86,390 सेकंड का जो एक दिन में पूरा बाकी रहता है, वो दिन पूरा खराब कर देता है।
सोचिए आप इंसान कैसा है, एक 10 सेकंड का बात लेके पूरा पूरा टाइम बिगाड़ देता है, जी, पूरा टाइम बिगाड़ देता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और आप जिसके लिए आपका मूड ऑफ बना के रखे हो ना, उसको कुछ फर्क नहीं आ रहा है, वो अपने आप चल रहा है, वो आप बिंदास, उसका कुछ नहीं हुआ। नंबर 5 में बोलूँगा, घर में, आपका घर में कोई भी अतिथि रूप में, भगवान के रूप में आए, तो आपका जो, जब घर के किसी बात लेके आपका मूड ऑफ हो, जो भी चल रहा है, अतिथि के सामने ये प्रकाश मत करो, उनका सही से सम्मान करो और उनसे हंस के बात करो, उनसे सेवा करो। नंबर 6 जो है, हर टाइम ना खुशी रहना जरूरी है। ये सबसे रिलेशन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो आपका काम जब खत्म करके, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, सब खत्म करके बिजनेस का जितना भी फ्रस्ट्रेशन होता है वो सब लेके घर में जाता है, वो लेके उस फ्रस्ट्रेशन का असर घर में होता है, ठीक है, ये लेके फैमिली में बहुत तनाव होता है जी। तो आप जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है, ये सब ज़्यादा मतलब सोचो मत, ज़्यादा सोचो मत। एक बात देखना, आप रास्ते में जा रहे हो, बहुत ट्रैफिक जाम है, ठीक है, आप तब ज़्यादा सोचोगे, जो ये हड़बड़ी करोगे, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, इस लाइन में जाना है, उस लाइन में जाना है, ज़्यादा करोगे तो आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप सोचो इतना ही जितना आपका ब्रेन में आ रहा है, जितना आपका कैपेसिटी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत हो, ठीक है। और जो भी करो शांत दिमाग से करो, शांत दिमाग से करो, और जो भी मूड ऑफ मत करो। यूनिवर्स को जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आप मतलब आप, मैंने बोला ना, रियल और रील्स में कुछ डिफरेंस नहीं समझता है। तो आपका दिल में, जैसे मैंने ऐसे बहुत व्यक्ति देखा है जो खुश रहना पसंद नहीं करता है, वो हर टाइम अपसेट रहता है, तो देखना उसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, उसका ज़िंदगी में हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ही उसको अपसेट रहने वाला ही मोमेंट आता है। जो बंदा खुश रहना पसंद करता है ज़िंदगी में, उसका देखना अचानक कहीं से खुशी आ जाएगा। तो जितना टाइम आप माइंड को हेल्दी नहीं रखोगे तो आपका हेल्थ भी हेल्दी नहीं होगा और आपका पूरा लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हेल्दी होना ज़रूरी है। ट्रू, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 जो है, मैं तो बोलूँगा बच्चे को ना बात का कैसा वो बात बोलना चाहिए, ठीक है। बच्चे को बात बोलने के लिए 18 महीना, मतलब 12 महीना से 18 महीना या 2 साल के अंदर बात सीख जाता है बच्चा, लेकिन क्या बोलना चाहिए वो सीख नहीं पाता बच्चा। तो इसलिए मम्मी पापा उसका संस्कार के साथ ये कैसा, कब, कहाँ, क्या वाणी प्रयोग करे, क्या बात करे, इसका संस्कार पे ध्यान दो, ठीक है। नंबर 8 जो है, नंबर 8 टाइम का वैल्यू। और किसी से आप किसी कमिटमेंट कर लिया तो उसका वैल्यू, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। टाइम का वैल्यू दो उसको, मतलब है तो बहुत टाइम जाऊंगा करूंगा ऐसा नहीं, समय पे समय का काम करो। आज का काम आज ही करना है, कल नहीं। और किसी से एक बात हो गया जो भैया मैं उस दिन आपके पास आऊँगा या आपको ये चीज़ दूंगा, तो उसी दिन को आप करना है, उसमें कभी भी उधर उधर नहीं होना है। ये आप जो करोगे आपका बच्चा वही सीखेगा, बिल्कुल, ठीक है। नंबर 9 में जो अभी जो यंग जनरेशन है उनको बोलूँगा, जो हो चुका है उसको भूल जाओ। माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया है, बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम आज यहीं पे हो। सही बात। तो ये मत सोचो मेरे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, सोचो बहुत कुछ किया है। सब उल्टा सोचोगे तो ये जो यूनिवर्स में जो चलता है ना, हम जो देते हैं वही घूम के आता है। आज तुम माता पिता के बारे में सोच रहे हो, 2 दिन बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए ऐसा सोचेगा, बिल्कुल। तो इसलिए माता पिता का गलती मत देखो। माता पिता जब भी गलत कभी नहीं होते, ठीक है, गलती हमारे होते हैं, सही बात। इसलिए माता पिता का गलती कभी मत देखो। नंबर 10, जिंदगी में किसी के लिए बुरा मत सोचो, हो सके तो अच्छा सोचो, नहीं तो राधे राधे, वहाँ से मतलब आपका टर्न करके चला जाओ आप, लेकिन उसके लिए बुरा मत सोचो। ये कुछ रूल्स है जो डेली लाइफ में और हर घर में फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है इससे बहुत मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर अभिराज सर ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और बिल्कुल सर आपकी वाणी से भी वो लग रहा है क्योंकि आप वृंदावन में आपने इतना लंबा समय गुजारा है, और वृंदावन वासी सबसे पहली चीज़ तो रूल यही है कि झूठ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। तो अगर आप अपने जीवन का परिचय चाहते हो, आप अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर अभिराज सर से कंसल्ट करो। सर का स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ सवाल पूछ सकते हो। डॉक्टर अभिराज सर आपके हर सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमारी टीम से कोई भी आपको जवाब ज़रूर देगा, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा प्लीज़ सभी के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट हर किसी के पास इतना वैल्यूएबल कंटेंट और नॉलेज पहुंच सके। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हाँ, हमारी फैमिली बढ़ती चली जा रही है। सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते हैं उसी हिसाब से हमारे कंटेंट में हमारा मन लगता है, काम करने में मन लगता है और वैल्यू ऐड ऑन करने का मन करता है। प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार बना के रखिए, और वीडियो को, कंटेंट को, पॉडकास्ट को आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। तो जो भी लोग डॉक्टर अभिराज सर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और साथ में सर का नंबर, ईमेल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज़ फटाफट अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। आप ऐसा नहीं है कि आज ही कंसल्ट करेंगे तो आपको अगले दिन नंबर मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट अपना अपॉइंटमेंट में बुक करें और एक जेन्युइन और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ अपना कंसल्टेशन प्राप्त करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।